जबरदस्ती वाला विवाह नहीं चलेगा आजकल के समय में भाई। जबरदस्ती नहीं का जो जबरदस्ती कर रहे हैं जिसके माता पिता, तो फिर माता पिता जिससे भी शादी करेंगे वो अच्छे लड़कों से ही करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार जरूर पूछते हैं कि ये लड़का अच्छा है, तुम्हारा इसमें क्या राय विचार हो। तो लड़कियों मर्जी के खिलाफ में घर परिवार वाले इमोशनल एक होता है, अत्याचार होता है, बात करवा के लोग शादी करवा देते हैं, लड़की उसको निभाती है। कि लोग बाराती में जा रहे हैं लड़का तो उसका पकड़ के दूसरी लड़की से शादी करवा देते थे। पकड़ुआ विवाह लोग करवा रहे हैं तो फिर उनके माता पिता गलत कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि पकड़ुआ विवाह जो है अब उसको शादी ही नहीं माना जाएगा। क्या होता है पकड़ुआ विवाह? बहुत सुंदर लड़का कहीं बाराती में गया, बाराती वाला का नज़र है, वहाँ जो लोग हैं उसका नज़र है उस लड़का पर, लड़का के बारे में थोड़ा सा पता करता है, उसके बाद लड़का को बंदूक के नोक पर किडनैप कर लिया जाता है और उससे मंगलसूत्र एक लड़की के गले में डलवा दिया जाता है, उसका ब्याह हो गया। लेकिन अब ऐसे शादी को हाईकोर्ट ने कहा है कि हम इसको शादी मानेंगे। लेकिन आम जो लड़की हैं या जो कार्यरत लड़कियां, उनका इस पर क्या राय है? हमारे साथ एक लड़की है, क्या नाम है आपका? दिव्या नाम हुआ मेरा। दिव्या जी, मान लीजिए कि शादी जो पकड़ कर होता है बंदूक के नोक पर, उस शादी पर आपका क्या राय है? वो तो शादी लीगल तरीके से गलत है। अब तो पकड़ुआ विवाह होता ही नहीं है। अगर अभी भी अगर कोई कर रहा है तो ये गलत कर रहा है, कानून के तरीके से भी और लोगों के नज़र से भी ये गलत है सरासर। तो पकड़ुआ विवाह करना ही नहीं चाहिए। उसको लेकर हम यही बोलेंगे कि अगर जिसके साथ भी हो रहा है तो वो अवैध तरीके से उन पर जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इसको मान्य नहीं मानेंगे, यानी शादी मानेंगे ही नहीं। तो सही कहा है, हाईकोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो सही सुनाया है कि लीगल तरीका सही नहीं है। पकड़ुआ विवाह आजकल के समय में कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हर लड़के और हर लड़कियां अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं और उनके पसंद से ही आजकल शादी होती है। तो अगर पकड़ुआ विवाह लोग करवा रहे हैं तो फिर उनके माता पिता गलत कर रहे हैं। अपने बेटी के साथ हो या फिर वो लड़के के साथ हो, वो गलत कर रहे हैं, सरासर ये गलत है। अच्छा, मान लीजिए कि आपका कभी कोई अनुभूति रहा है आपके गांव में या आपके पड़ोस में या आपके कोई जानने वाले जिसका पकड़ुआ शादी हुआ? ये तो पहले हम सुनते थे, अब तो बहुत कम सुनने को हमको मिल रहा है पकड़ुआ विवाह। पहले के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा ये होता था कि लोग बाराती में जा रहे हैं लड़का तो उसका पकड़ के दूसरी लड़की से शादी करवा देते थे। एक ही मंडप में 2 लोगों का 3 लोगों का पकड़ के शादी। लेकिन अब तो नहीं ही हो रहा है, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि हो रहा है। अगर हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है तो सही फैसला लिया, उसको नहीं माना जाएगा। अभी कभी आपके गांव में कभी आप कोई किस्सा सुनी हो कि कोई आया तिलक में और जो है उसको बंदूक के किडनैप कर लिया और जाके ब्याह करवा दिया? नहीं, मेरे गांव में तो ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा खबर नहीं सुनाई दिया। लेकिन हाँ, आन गांव में हमको सुनाई दिया है ऐसा। हाँ, कि पकड़ के लोग शादी कर, ये खासकर मगहिया लोगों में ज़्यादातर होता है। मगहिया लोगों में ज़्यादातर होता है कि पकड़ के शादी करवा देते हैं लड़का का। अच्छा लड़का देखते हैं या फिर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका पकड़ के वहीं पर शादी करवा देते हैं। एक ही मंडप में 2 लोगों का विवाह करवा देते हैं, 3 लोग का भी विवाह करवा। लेकिन अब बहुत कम ही रेयर सुनने को मिलता है ये केसेस। लोग ये भी तर्क देंगे ना कि बताइए, अच्छा लड़का मिला है, दहेज वगैरह मांगेगा तो उससे अच्छा है कि दहेज से बचना है तो बंदूक के नोक पर ब्याह करवा दो। हाँ, तो अगर जिसको दहेज नहीं दें, जो अपनी बेटी को बोझ समझ रहे हैं, जिसको 3-4 गो बेटी रह रही थी, तो वो लोग कर देते थे कि अच्छा लड़का मिला भाई, अच्छा कमा रहा है, पहले उससे जांच पड़ताल कर लेते हैं लोग कि क्या करते हो भाई, कहाँ से आए हो, उसके बाद पकड़ के वहाँ शादी करवा देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के समय में नहीं उतना मिल रहा है सुनने को, फिर भी इक्का दुक्की कहीं मिल रहा होगा। तो अखबारवा में नहीं छपता है, होता है, अखबारवा में नहीं छपता है तो क्यों छापना चाहिए, तभी ना लोग जानेंगे। अब छापने वाला देखिए, मिलेगा, खबर रहेगा सही तो जरूर छपेगा। पहले क्या खबर सही रहता था तभी ना अखबार में छपता था, या फिर कानों कान दो, एक कान से 2 कान, 2 कान से 3 कान होता था। दहेज वाला लॉजिक आप ठीक दें कि बच्ची लोग को बोझ समझते हैं, इसलिए बोझ समझते हैं तो लोग पकड़ के शादी विवाह करवा देते थे। लेकिन आजकल हर लड़की अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है। आजकल के माता पिता भी उस लायक है, उतना एजुकेशन है उनके पास, इतना मैच्योरिटी है कि अपनी लड़कियों को या फिर लड़कों को एक समान कर रहे हैं। लड़कों से ज़्यादा आजकल लड़कियाँ ऊंचे मंजिल पे पहुंच रही हैं। यानी कि शादी के लिए दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। हाँ, दोनों की सहमति बहुत जरूरी है, वो लड़की हो या फिर लड़का हो, क्यों वो कम पढ़ी लिखी हो या फिर ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, दोनों की सहमति होनी चाहिए। लड़कियों की सहमति होनी चाहिए कि हमारी, अगर माता पिता सब जानते हैं कि हमारे माता पिता जिससे भी शादी करेंगे वो अच्छे लड़कों से ही करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार जरूर पूछते हैं कि ये लड़का अच्छा है, तुम्हारा इसमें क्या राय विचार हो। तो लड़कियों का राय विचार भी जानना आजकल के समय में। लगता है कि लड़की का राय विचार सुना जाता है ज़्यादा? हाँ, एकदम सुना जाता है। ऐसा है जो, हाँ, मेरे फैमिली में ऐसा होता है, इसलिए मैं ये तर्क रख रही हूँ, ये विचार रख रही हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए हर घर में। हर माता पिता को अपनी लड़की हो
क्यों ना वो कम पढ़ी लिखी हो या फिर ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, और उससे सलाह जरूर लेनी चाहिए कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखे हैं हम, क्या ये तुम्हें पसंद है, तो जबरदस्ती वाला ब्याह नहीं चलेगा। जबरदस्ती वाला विवाह नहीं चलेगा। आजकल के समय में भाई जबरदस्ती नहीं का, जो जबरदस्ती कर रहे हैं जिसके माता पिता, तो फिर आप लोग आगे फैसला ले सकते हैं। लड़कियों का भी कुछ होता है, हाँ, अपने फैसला के लिए हाँ, अपने स्वतंत्र हैं। लड़कियों को स्वतंत्र होनी चाहिए ना, स्वरूप रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। इस शादी को हम मान्य नहीं मानेंगे, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या आज के ज़माना में भी किसी को बंदूक के दम पर शादी उसको वैध माना जाएगा? देखिए, ये जो पकड़ुआ विवाह का जो फैसला पटना हाई कोर्ट की तरफ से आया है, अमान्य है, एक बहुत ही सराहनीय आप इसको डिसीजन कह सकते हैं। क्योंकि बहुत बार में ऐसा होता है ना कि लड़की के मर्जी के खिलाफ में घर परिवार वाले इमोशनल एक होता है, अत्याचार होता है, बात करवा के लोग शादी करवा देते हैं, लड़की उसको निभाती है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो अब जो है एक तरीके से ये भी बात निकल करके सामने इसमें आ सकती है कि लड़की अगर बोल देगी कि हम नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए एक और भी ऐसा बात कहा जा सकता है कि पहले बहुत लोग जो है बंदूक की नोक पे शादी करवा लेते थे, अपने घर पे लेकर के लड़की लोग चले जाते। कहीं ना कहीं आज भी गाँव में ऐसी घटना देखने को मिलती है। लड़की जाने के बाद उसको सम्मान नहीं मिलता था। हाँ, सम्मान नहीं मिलता था, से देखा जाता था, सम्मान नहीं मिलता था। प्लस में जो लड़की है वो अपनी जिंदगी, अपने फैसले, हर चीज को दबा देती थी। क्योंकि एक तो पहले वो जबरदस्ती शादी हुआ है, दूसरी बात ये है कि उस लड़की को आप रख रहे हैं, पूरा दुनिया वालों से छुपा करके रख रहे हैं, हर चीज़ से उसको बचा करके रख रहे हैं, उसको कुछ नहीं, कोई राइट्स नहीं। एक होता है ना बंधुआ मजदूर कहा जाता है, ऐसी लड़कियों को बिल्कुल वहीं बना करके रख दिया जाता है घर में, वहीं बना करके रख दिया जाता है।